हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हमने जो है आपके लिए 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा जो है 450 प्लस नंबर आए तो आप नियमित तरीके से जो है वीडियो को देखिए और आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है और आपका जो स्कोर है वह आपके एरिया में सबसे अधिक आने वाला है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके और इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। देखिए, जो पुष्पी पादप होते हैं ये सारे पुष्पी पादप जो है फूल के द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया को पूरा करते हैं, अतः इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये तीनों जो है मानव मादा जनन तंत्र का भाग होती है, जबकि शुक्रवाहिका मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होती है। तो आपसे नहीं में ही पूछा हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु की जो संलग्न की क्रिया होती है उसे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन ऑप्शन में है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है किण्वन है, दूसरा बौनापन है, तीसरा मधुमेह है, चौथा इनमें से कोई नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो देखिए, जो एक लिंगी पादप होते हैं यानी जिनमें नर तथा मादा अलग अलग पाए जाते हैं उनको एक लिंगी कहा जाता है और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह पपीता है। पपीता जो है एक लिंगी होता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सरसों, गुड़हल किस प्रकार के पादप हैं, तो ये दोनों जो है द्विलिंगी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ईस्ट में, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो देखिए, मलेरिया तो एक रोग का ही नाम है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही छट गया। तो देखिए, जो मुकुलन होता है वह ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फूलों में कहा जा रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो देखिए, जो पुष्प का नर जनन भ्रम होता है उसको पुमंग कहा जाता है। क्या कहता है? पुमंग कहा जाता है। और यह जो पुमंग होता है वह पुम केसरों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? पुम केसरों से मिलकर बना होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि द्विखंडन की क्रिया किसमें होती है। तो देखिए, अमीबा जो होता है वह द्विखंडन की क्रिया के द्वारा प्रजनन यानी कि अपनी जनन की क्रिया करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें बहुखंडन होता है। तो देखिए, अमीबा दोनों
द्विखंडन और बहुखंडन दोनों के द्वारा जो है प्रजनन की क्रिया करता है, क्योंकि जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो उसमें द्विखंडन होता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो उसमें बहुखंडन होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग कायिक होता है? कौन सा भाग कायिक होता है बताइए, आपको बताना है कौन सा भाग कायिक होता है। तो देखिए जो ब्रायोफाइल होता है इसमें जो जड़ होता है यह जो है कायिक होता है। कैसा होता है? कायिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। तो देखिए जो फैलोपियन नलिका होती है इसी को अंडवाहिनी कहा जाता है। क्या कहता है? अंडवाहिनी कहा जाता है। और अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। आप अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा आप जो है लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें सभी। तो देखिए जो कायिक प्रवर्धन होता है वह हल्दी, पुदीना, अदरक इन सभी में होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है। देखिए खंडन द्वारा जनन की क्रिया जो होती है मेढक में नहीं होती है, टिड्डे में नहीं होती है, कौवे में नहीं होती है, बल्कि सितार जो मछली होती है इसमें खंडन क्रिया द्वारा जनन क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है। देखिए अगर आपको ये परिभाषा याद है कायिक प्रवर्धन होता क्या है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि इसमें जनक शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर के और नए का निर्माण करते हैं तो उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अतः इसका ऑप्शन जो है सभी यानी कि उपरोक्त सभी जो है संभव है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। यानी पुदीना के तने पर जो है अपस्थानिक कलियां पाई जाती है या आलू में, ब्रायोफिल्म में या सभी में। देखिए जो आलू होता है आलू के तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए मुकुलन अलैंगिक ही है तो इससे कुछ करना नहीं है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है आपको बताना है। तो देखिए मुकुलन क्रिया द्वारा जनन की जो क्रिया होती है वह हाइड्रा में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आया कि अगला फिर क्वेश्चन यही आया कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया किस में होती है। तो देखिए जो ईस्ट होता है ईस्ट में मुकुलन क्रिया द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपसे पूछा गया नहीं है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय मानव मादा जनन तंत्र मादा भाग है, गर्भाशय मादा भाग है, डिम्ब वाहिनी मादा भाग है, जबकि ये ऑप्शन नंबर सी जो है शुक्रवाहिका ये नर भाग है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में होते हैं। तो देखिए पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है मादा युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है भोजन का संचित भंडार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि
एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो देखिए एड्स रोग का जो प्रमुख कारण होता है वह अनैतिक यौन संबंध और उस असुरक्षित यौन संबंध ये होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, यानी पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है। तो देखिए जो पंखुड़ियाँ होती है इन पंखुड़ियों का जो रंग होता है वह अधिकतर हरा होता है। अतः ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो देखिए अधिकांशतः जो फूल होते हैं उनका जो अंडाशय होता है वह फल में बदलता है, लेकिन कभी कभी जो है पुष्पासन फल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अधिकांश जो होता है वह अंडाशय जो है फल में बदलता है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे क्या कहा जाता है। तो भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे परांकुर कहा जाता है। क्या कहता है, परांकुर कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एकल जीवों में प्रजनन की विधि कौन सी है। एकल जीव यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो देखिए एकल जो जीव होते हैं उनमें खंडन भी पाया जाता है, विखंडन भी पाया जाता है, बीजाणु जनन यानी बीजाणु समासंग भी पाया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग की, केवल स्त्री जननांग की, नर तथा मादा दोनों जननांग की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं। अतः नर एवं मादा दोनों जननांग की आवश्यकता होती है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, पुष्प का कौन सा जननांग है। तो देखिए जो पुंकेसर होता है वह नर जननांग होता है। क्या होता है, नर जननांग होता है, जबकि स्त्री केसर मादा जननांग होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण हैं, पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण हैं। तो देखिए पुरुषों में जो यौना आरंभ होती है यानी प्यूबर्टी जो होती है उसमें जो है आवाज़ भारी होने लगते हैं, यानी आवाज़ भारी होने लगते हैं, दाढ़ी मूंछों का आना यानी शुरू हो जाते हैं आने, और साथ ही साथ जो है पेशियों में उभार आने शुरू हो जाते हैं। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दाढ़ी मूंछों का आना, कंठ का फूटना यानी भारीपन आना, मांसपेशियों में उभार, इनमें से सभी। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण हैं। तो स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभार होना, रजोधर्म या एमसी का प्रारंभ होना, ये सारे जो है लक्षण किसके हैं, यौना आरंभ के हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन है, आपसे पूछा गया निम्न में से कौन मनुष्यों में नर जनन अंग है। पुरुष का पूछा गया है, वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, ये सभी है। तो देखिए ये जो सभी हो गए ये सभी जो है पुरुष का नर जनन अंग है, यानी कि मनुष्य में नर जनन अंग है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हमको। आपके कमेंट जो है हमको अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो देखिए जो शुक्राणुओं का मोचन होता है वह शुक्रवाहिका में होता है, अतः ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पूरा जो है क्वेश्चन 30 का 30 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा आप जरूर हमको बताइएगा। आपका जो स्कोर है वह यहाँ स्कोर आप जरूर बताइए कि आपका स्कोर पूरे 30 क्वेश्चन में कितना रहा, है ना। और आपकी जो तैयारी है कैसी है हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको किस किस चैप्टर में जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं अभी तक आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी लोगों के लिए सभी लोग का जो है आभार है कि आप सभी लोगों ने यहाँ हमको जो है इतना सपोर्ट दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।